बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 6 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भगवान की डाकिये, जो कि एक कविता है। और इस कविता को लिखा है हमारे कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। बच्चों, इस कविता पाठ के अंतर्गत आपके लिए एक और कविता है, जिसका नाम है कदम मिलाकर चलना होगा। और यह कविता लिखी थी हमारे कवि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। बच्चों, आप यह कविता मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम इस भाग में इस कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न कहाँ से है। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न कविता से लिया गया है। क्या है प्रश्न? देखिए, इस कविता से आप अपने को जोड़कर कैसे देखते हैं। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है? आपने कदम मिलाकर चलना होगा कविता पढ़ी है। इस कविता से आपको अपने आप को जोड़कर देखना है, यानी इस कविता से आप क्या सीख रहे हैं, क्या सीख मिल रही है। इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरह से देना है। देखिए, इस कविता में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, हम हिम्मत नहीं हारेंगे और दूसरों की भलाई के लिए अपना तन मन अर्पित कर देंगे। इसके लिए हम सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बच्चों, जब यह कविता पढ़ी, तब कविता पढ़ने के बाद हमने इस कविता से यह शिक्षा ग्रहण की, यह महसूस किया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपकी दृष्टि में कदम मिलाकर चलने के लिए कवि क्यों प्रेरित करता है? आपको क्या करना है? आपको यह बताना है कि कवि हमें कदम मिलाकर चलने के लिए क्यों प्रेरित कर रहा है। तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से होगा। इस कविता में कवि हमें कदम मिलाकर चलने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर हम सब लोग मिलकर कठिनाइयों से लड़ेंगे तो हम उन्हें जल्दी हरा पाएंगे, हमारे देश को एक बेहतर कल दे पाएंगे। संगठन में बहुत शक्ति है। व्यक्ति संगठित होकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना आसानी से कर सकता है और उन्हें हरा सकता है। बच्चों, अगर हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, संगठित होकर किसी भी समस्या से लड़ेंगे, तो वह समस्या हमारे सामने जल्दी ही घुटने टेक देगी। अगर हम किसी भी कार्य को संगठित होकर करते हैं तो वह कार्य बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाता है। तो बच्चों, इसलिए कभी हमें कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कह रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कविता की लयात्मकता पर चर्चा कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? इस प्रश्न में आपको एक बार पहले तो कविता पढ़कर देखनी है। कविता पढ़कर देखने के बाद आप यह पाएंगे क्या इस कविता में लयात्मकता है, यानी एक स्वर में उतार चढ़ाव के साथ क्या हम इस कविता को गा सकते हैं, यह आपको देखना है। इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है। अगर इस कविता की लयात्मकता देखी जाए तो यह कविता शब्द के स्तर पर ही नहीं, अर्थ के स्तर पर भी लयात्मक है। यानी हम इसको बोलते हैं तभी लय नहीं आती है, बल्कि इसका जो अर्थ है वह भी लयात्मक है। यहाँ शब्द की लयात्मकता का अभिप्राय कविता की छंदोबद्धता से है, तो अर्थ की लय का अभिप्राय सही पाठ विधि से है, जो कि कविता के सूक्ष्म भावों और सांकेतिक अर्थों को उभारती है। इस कविता में हमें दोनों प्रकार की लयात्मकता देखने को मिलती है। बच्चों, जब हम यह कविता पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ हमें एक तरह का छंद देखने को मिलता है। उस छंद के आधार पर हम यह कविता पढ़ते चले जाते हैं। अगर हम इसको अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो इसका जो भावार्थ है वह भी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ कदम मिलाकर चलना होगा पाठ के अभ्यास प्रश्न हल किए। धन्यवाद बच्चों।